दोस्तों, वैसे तो आपने कई भूतिया घटनाएं सुनी होंगी, लेकिन यह घटना पूरे विश्व में चर्चा का बिंदु बना रहा। यह कहानी एक लड़की की है जिसका नाम वेरोनिका था। वेरोनिका यूरोप की रहने वाली थी, जिसकी उम्र 18 साल थी। वेरोनिका बहुत हंसमुख और चंचल स्वभाव की थी। उसके कॉलेज में उसकी दो बेस्ट फ्रेंड थीं, जिनका नाम एलिना और सोफिया था। एलिना का एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम जॉन था। एलिना अक्सर कॉलेज में अपनी दोनों सहेलियों से उसके बारे में बातें करती थी। एक दिन जॉन एलिना से मिलने कॉलेज आने वाला था, लेकिन उसकी बाइक दुर्घटना में मौत हो गई। उसकी मौत का बहुत गहरा असर एलिना पर पड़ा। वह कई दिन कॉलेज नहीं आई। एक दिन सोफिया और वेरोनिका उससे मिलने उसके घर गए। तब एलिना ने उनसे सारी घटना बताई। एलिना उस दिन से बहुत उदास रहने लगी थी। एक दिन वेरोनिका को कुछ तंत्र मंत्र की किताबें मिली, जिनमें आत्माओं को बुलाने और बात करने का तरीका बताया गया था। इस प्रक्रिया में लकड़ी का एक बोर्ड होता है, जिसके चारों कोने पर मोमबत्ती जलाकर उस बोर्ड पर उंगली रखकर मंत्रों को पढ़कर उस आत्मा का नाम लेना रहता है जिसे हमें बुलाना है। एक दिन कॉलेज में वेरोनिका ने यह प्रक्रिया एलिना को बताई, जिस पर एलिना ने कहा, सच में ऐसा हो सकता है? एक दिन कॉलेज में लंच होने के बाद वेरोनिका, सोफिया और एलिना ने यह प्रक्रिया करने का सोचा और तैयार हो गई। कॉलेज के पीछे एक स्टोर रूम था जो कई सालों से बंद था। तीनों उस स्टोर रूम के कमरे में जाकर यह प्रक्रिया करने का मन बनाती हैं, ताकि उन्हें कोई देख ना सके। अब वो तीनों उस कमरे में चली जाती हैं। कमरे का फर्श मिट्टियों से भरा था। उन्होंने फर्श को थोड़ा साफ किया और वहीं बैठ गईं। उस लकड़ी के बोर्ड को जमीन पर रखकर चारों कोने पर मोमबत्ती जलाती हैं और बोर्ड पर उंगली रखकर मंत्रों को पढ़ने लगती हैं। तभी कॉलेज की एक टीचर को स्टोर रूम से धुआं दिखाई देता है, तो वह उसे देखने के लिए स्टोर रूम की तरफ बढ़ जाती हैं और खिड़की से स्टोर रूम में देखती हैं, तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो तीनों सहेलियां जमीन पर बैठी थीं और एक शीशे का ग्लास हवा में लटक रहा था और उस ग्लास के सामने एक काला धुआं दिखाई दे रहा था। तभी वह टीचर जोर से उन्हें आवाज लगाती है। तभी वह हवा में लटका हुआ ग्लास अचानक से फर्श पर गिरकर टूट जाता है और सामने जो काला धुआं था वह वेरोनिका के मुंह में चला जाता है। वो तीनों बहुत डर गई थीं। टीचर उन्हें बहुत फटकार लगाती है कि तुम लोग यह सब क्या कर रही थी, लेकिन वह तीनों बहुत ज़्यादा डरी और घबराई हुई थीं। इसलिए टीचर ने उन्हें ज़्यादा कुछ नहीं कहा और वह तीनों वहाँ से क्लासरूम में चली गईं। अगले दिन जब वेरोनिका अपने घर रात को सो रही थी, तो उसे डरावने सपने आने लगे, जिससे उसकी नींद खुल गई और उसे लगा जैसे उसके कमरे में कोई था। ऐसे ही डरावने सपने उसे कई दिन आते रहे। एक दिन रात में वेरोनिका के पिता को वेरोनिका के कमरे से कुछ आवाजें आ रही थीं, जैसे वह किसी से हंस हंस कर बातें कर रही हो। लेकिन उसके पिता को लगा वह कोई सपना देखकर बड़बड़ा रही होगी और वहां से चले गए।
लेकिन अब वेरोनिका में अजीब सा बदलाव आ गया था। वह सुबह देर से उठने लगी और खाना पीना भी छोड़ दिया। हमेशा अपने कमरे में रहती। वह शारीरिक रूप से बहुत कमजोर होती जा रही थी। उसकी इस हालत को देखकर उसके माता पिता उसे अस्पताल ले गए। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कई जांच करने पर भी डॉक्टरों को वेरोनिका के अंदर कोई बीमारी नहीं दिखी। डॉक्टर ने उसे कुछ विटामिन की गोली और इंजेक्शन भी दी। फिर उसके पिता वेरोनिका को लेकर घर आ गए। उस दिन रात को करीब 11 बजे वेरोनिका के कमरे से कुछ टूटने की आवाज आई, जिससे उसकी मां की आंख खुल गई। तो वह भागकर वेरोनिका के कमरे के पास गई तो अंदर से वेरोनिका के रोने की आवाज आ रही थी। उसकी मां ने कई बार वेरोनिका को आवाज दिया, लेकिन वह दरवाजा नहीं खोल रही थी। अब उसकी मां को चिंता होने लगी। तभी वेरोनिका के पिता भी वहां आ जाते हैं और दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा नहीं टूट रहा था। तब वह नजदीकी पुलिस थाने में कॉल करके सारी बात बताते हैं और सारे पड़ोसी भी वहां आ गए। कुछ ही देर में पुलिस की गाड़ी वहां आ पहुंची। काफी मशक्कत के बाद उस दरवाजे को तोड़ दिया गया और दरवाजा टूटते ही सबने देखा कमरे में तेज हवाएं चल रही थीं। अंदर का सारा सामान बिखरा पड़ा था और हैरानी की बात यह थी कि बाहर का मौसम एकदम सामान्य था। पुलिस वाले कमरे में गए तो वेरोनिका जमीन पर पड़ी थी। उस कमरे में वेरोनिका के पूरे परिवार की एक तस्वीर लगी हुई थी, जिसमें अचानक से आग लग जाती है। पुलिस वाले भी यह सब देखकर काफी हैरान थे। जैसे तैसे वेरोनिका को अस्पताल में ले जाया जाता है, लेकिन अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दोस्तों, यह कहानी दुनिया भर में चर्चा का केंद्र बना। यह घटना पुलिस के दस्तावेजों में भी दर्ज है, लेकिन यह बात आज तक रहस्य रह गई कि वह आत्मा एलिना के बॉयफ्रेंड का था या कोई बुरी आत्मा थी। धन्यवाद। फिर लौटेंगे एक ऐसी ही सच्ची कहानी के साथ।